रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए और रामगढ़ का रण भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने 13,636 मतों से जीत लिया और यहां पर एक बार फिर स्थानीय उम्मीदवार के रूप में सुखवंत सिंह ने विजय प्राप्त की। सन 1985 में बीजेपी के रघुवर दयाल गोयल ने यहां से जीत दर्ज की थी और स्थानीय उम्मीदवार मिला था। एक बार फिर भाजपा के द्वारा यहां पर स्थानीय निवासी सुखवंत सिंह में विश्वास जताया और जीत दर्ज की। हमने अपने जो सर्वे में बताया था कि कम मतदान इस बार भाजपा को जीत अवश्य दिलाएगा और वह सर्वे यहां पर सत्य साबित हुआ। 75.27% मतदान के बाद यहां पर आम लोगों की राय थी कि कम मतदान कांग्रेस को जिता सकता है और यहां पर भाजपा को नुकसान हो सकता है, लेकिन जहां पर सर्वे में जो बूथों पर मतदान दिखा और हमने जो बात कही, यहां पर पूरा सर्वे सटीक बैठता है। जाने कैसा रहा मतदान। नवंबर को रामगढ़ विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित किया गया, जहां बीजेपी के सुखवंत सिंह ने कांग्रेस के आर्यन खान को मात देते हुए 16,636 मतों से विजय प्राप्त की। यहां पर एक बार फिर भाजपा ने वापसी की है और यहां पर लोगों ने स्थानीय उम्मीदवार पर विश्वास जताते हुए उन्हें मत दिए। कहने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार हमने पहले बताया था कि इस बार का चुनाव कम मतदान के बाद भी भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और हमारा जो सर्वे था वो सही साबित हुआ। यहाँ पर जिस प्रकार की मत गणना इस बार चली, उतार चढ़ाव काफी देखने को मिले। 90वें राउंड तक कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आगे देखने को मिली, जहां पर लगभग 2,06,000 के करीब मत यहां पर डाले गए थे, जिसमें पहले राउंड के अंदर कांग्रेस को 6614 मत प्राप्त हुए और बीजेपी को 3,028 मत प्राप्त हुए, जिसमें कांग्रेस ने 3532 वो मतों की बढ़त यहां पर हासिल की थी। यह मत बूजा का जो पहला नंबर का बूथ है वहां से प्रारंभ हुए थे और यह क्षेत्र नौगांवा के जो मुबारकपुर और पाटा कॉलोनी है उधर का पड़ता है। दूसरा राउंड के अंदर कांग्रेस ने 10,767 मत प्राप्त किए थे और बीजेपी ने 8,993 मत प्राप्त किए, जिसके बाद कांग्रेस ने 1,774 जो मतों की बढ़त यहां पर बनाई थी, जिसको देखते हुए वहां पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा था। लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहेंगे कि जो बढ़त पूर्व एमएलए साफिया खान या फिर जुबेर खान के द्वारा यहां पर ली जाती थी, वो बढ़त यहां पर कम देखने को मिली। जैसे ही तीसरा राउंड आता है, यहां पर कांग्रेस को 13,551 मत प्राप्त हुए और बीजेपी ने पलटवार करते हुए 14,058 प्राप्त किए और 467 जो मत है की बढ़त यहां पर हासिल कर ली। तीसरे राउंड के अंदर बीजेपी ने यहां बढ़त प्राप्त की, जिसके बाद चौथे राउंड में कांग्रेस ने 17,765 मत प्राप्त किए और बीजेपी ने 19,182 मत प्राप्त किए, जिसके बाद बीजेपी ने 1,417 जो मतों की यहां पर बढ़त बनाई। पांचवें राउंड के अंदर कांग्रेस ने यहां 22,751 में मत प्राप्त किए और बीजेपी ने फिर 23,925 मत प्राप्त करते हुए 1,134 मतों की बढ़त यहां पर बनाई। यहां पर बढ़त थोड़ी बीजेपी की कम हुई। छठे राउंड के अंदर एक बार फिर 28,839 मत प्राप्त करते कांग्रेस ने प्राप्त किए, बीजेपी ने 26,735 मत प्राप्त करते हुए यहां पर कांग्रेस ने पुनः 2,104 मतों की यहां पर बढ़त प्राप्त की, जिसके बाद सातवें राउंड के अंदर 37,978 कांग्रेस ने मत प्राप्त किए और बीजेपी ने 27,826 मत प्राप्त किए, जिसमें कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी बढ़त 10,100 मतों की यहां पर ली थी, जो कि इस चुनाव के दौरान सबसे बड़ी जो बढ़त है यहां पर कांग्रेस को मिली थी। जिसके बाद आठवें राउंड में 41,294 जो मतों को प्राप्त कांग्रेस ने यहां पर किया और बीजेपी ने
35,599 मत प्राप्त करते हुए जो कांग्रेस की बढ़त थी उसको काफी कम किया, जिसमें कांग्रेस की बढ़त 5,695 मतों की यहां पर रह गई। 9वें राउंड के अंदर जो कांग्रेस के मत हैं बढ़कर 46,028 हो गए, बीजेपी के मत 41,279 रह गए। यह बढ़त फिर और कम होती है जो कि मात्र 4749 की रह गई। अब आता है 10वां राउंड, जिसमें कांग्रेस को 48,671 मत प्राप्त होते हुए मतों की बढ़ोतरी होती है। बीजेपी ने फिर 47,016 मत प्राप्त करते हुए इस बढ़त को कम किया और बढ़त मात्र 1655 मतों की रह गई। जिसके बाद 11वां राउंड में कांग्रेस ने 50,875 मत प्राप्त किए और बीजेपी ने 53,435 मत प्राप्त करते हुए यह बढ़त खत्म कर दी कांग्रेस की और बीजेपी पुनः आगे हो गई और जो बढ़त है बीजेपी की वो 2560 मतों की यहां पर हो जाती है। 12वें राउंड में कांग्रेस को 55,659 मत आते हैं और बीजेपी के मत 57,229 यहां पर हो जाते हैं और बीजेपी 1570 मतों की बढ़त यहां पर बनाती है। 12वें राउंड में बीजेपी की बढ़त कम होती है और 13वां राउंड में कांग्रेस 61,800 मत प्राप्त करके आगे बढ़त बढ़ाती है। बीजेपी के मत यहां पर 60,644 रह जाते हैं और यहां पर कांग्रेस पुनः बढ़त बनाती है और कांग्रेस की बढ़त 1156 मतों की यहां हो जाती है। अब इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट यहां आता है जो 14वां राउंड है, जहां से बीजेपी लगातार बढ़त बनाती है। कांग्रेस को यहां पर 64,580 मत प्राप्त होते हैं। बीजेपी यहां पर बढ़त बनाते हुए 66,360 मत प्राप्त करती है और बढ़त हो जाती है बीजेपी की 1780। इसके बाद कांग्रेस 15वें राउंड में 68,781 मत प्राप्त करती है और बीजेपी 70,792 मतों से यहां पर आगे बढ़ते हुए 2011 की बढ़त बनाती है। 16 राउंड में बीजेपी 72,572 मत प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती है। बीजेपी फिर एक बार 75,816 मत प्राप्त करते हुए अपनी बढ़त को 3244 की यहां पर कर लेती है। 17वें राउंड में कांग्रेस की जो मत है 76,107 होते हैं और बीजेपी फिर बढ़त बनाते हुए 80,859 पे पहुंचते हुए इस बढ़त को 4752 की कर लेती है। 18वें राउंड में 80,106 पर कांग्रेस पहुंचती है। बीजेपी और आगे बढ़ते हुए इस बढ़त को 86,930 को करते हुए 6824 के साथ अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाती है। 19वां राउंड जो कि गोविंदगढ़ क्षेत्र का आ जाता है, जो कि नसवाड़ी क्षेत्र से चालू होता है, यहां पर चुनाव का असली खेल चालू होता है, जहां पर कांग्रेस 82,967 के साथ अपने मतों को बढ़ाती है, लेकिन बीजेपी 94,495 मत प्राप्त करते हुए इस बढ़त को निर्णायक रूप में ले जाती है और बढ़त हो जाती है बीजेपी की 11,528 की। और इसके बाद आता है गोविंदगढ़ और रामबास, जहां पर कांग्रेस 85,462 के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन बीजेपी 1 लाख मतों को पार करते हुए 1,02,011 मत प्राप्त करते हुए इस बढ़त को 16,549 में पार कर देती है। हम आपको बता दें, रामगढ़ विधानसभा में पहली बार किसी प्रत्याशी के द्वारा 1 लाख मतों को प्राप्त किया गया है। हमने हमारे सर्वे में बताया था पहले भी, जो 1 लाख प्राप्त करेगा वो यहाँ का सिरमौर बनेगा। जिसके बाद 21वें राउंड में यहां पर कांग्रेस के मत हो जाते हैं 89,534 और बीजेपी पहुंच जाती है 1,05,776 पर। कुल बढ़त बीजेपी की हो जाती है 16,242 और 22वें आखिरी राउंड में कांग्रेस पहुंचती है 95,175 पर। बीजेपी की मत संख्या हो जाती है 1,08,011 और बीजेपी इस चुनाव को 13,636 वोटों से जीत जाती है। आर्ट्स कॉलेज में मतगणना के अंतिम दौर में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर ने क्या कहा, सुने। 11,000 प्लेट विजय प्रत्याशी दे रहे हैं। जनता का आदेश है
और लग रहा था काफ़ी स्टार्टिंग में हमारे पक्ष में था, काफ़ी देर तक हमारे पक्ष में था। एंड में आते आते जो रिजल्ट निकल के आया वो सब हमारे सामने भी 2-3 राउंड बाकी है तो देखते हैं, लेकिन एक मूड पता चल गया। सर सभी 7 सीटों की बात करें तो सभी दिग्गज बड़े नेताओं के साथ दाव पे लगी हुई, तो रामगढ़ चुनाव में भी जो दिग्गज नेताओं के साथ दाव किया गया। बिल्कुल, मैं तो पहले बोला सुखवंत सिंह जी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम किन ताकतों से चुनाव लड़े थे आप जानते हैं। और मेरे लिए मैं एकदम युवा हूँ, 2 महीने पहले ही 2 महीने 10 दिन कल हो जाएंगे दुबे जी को गए हुए इस दुनिया से। इस दौरान चुनाव भी लड़ा, घर भी संभाला, हर चीज़ करी, हमने अपना पूरा दिया। पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया, लीडरशिप ने बहुत सपोर्ट किया, जनता ने बहुत प्यार दिया। आपने देखा कि ऐसा नहीं था कि एक तरफा बीजेपी को या एक तरफा, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। इसी प्यार को और बढ़ाना है और जनता के बीच में जाना है और मेहनत करनी है। जुबेर जी का जो विजन था, जुबेर जी की जो सोच थी रामगढ़ को लेकर, उसको लेकर हमें और आगे बढ़ना है। आप युवा और लास्ट स्टार्टिंग से आप आए थे काउंटिंग में और लास्ट तक रुके, किस तरह का कॉन्फिडेंस आप में डेवलप और किसने आपको ये प्रेरणा दी कि आप लास्ट तक रुके? देखिए, जुबेर जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हम तो नए पहली बार प्रक्रिया देख रहे थे, सीख रहे थे, तो मेरे हिसाब से मेरा रहना बहुत जरूरी था ताकि मैं समझ सकूं, सीख सकूं कैसे काउंटिंग चलती है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम एंड में आए करें, तो पूरा वो समझना पड़ता है, देखना। इस वजह से स्टार्टिंग से यहाँ पे रहा, मेरे कार्यकर्ता यहाँ थे, उनके साथ में डटा रहा, खड़ा रहा। और अब सरकार चलाया सरकार मिला। तो देखिए, जो कानूनी व्यवस्था है वो चलती है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया आप सबने देखा, जो ताकतें एक 27 साल के लड़के के सामने खड़ी थी, मैंने तो हेड ऑन फेस करा और चुनौती को एकदम अपनाया और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। मेरे को लगता है कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत थी। पहला चुनाव रहा तो कहीं ना कहीं इसमें अनुभव की कमी भी रहेगी। जी, आप अनुभव की कमी मान सकते हैं, किसी चीज़ की कमी होती है। 2 महीने में हमने क्या क्या कर लिया, अपने पिता को खोया, सरकार से चुनाव लड़ा, पूरा सरकार से चुनाव लड़ा और सिर्फ सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से और राज्य की सरकार से, दोनों सरकारों से हमने हेड ऑन चुनाव लड़ा है। जनता का दुरुपयोग हुआ है। अब वो तो हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अब 4 साल आप जनता के बीच रहेंगे, आपसे बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत मेहनत करनी है। तो 2 महीने में हम बीजेपी को घुटने में लिया है, तो 4 साल में तो देखते जाइए क्या क्या करना है। जिस तरह से हमेशा देखा जा गया है कि ईवीएम पर और चुनाव प्रणाली पर प्रश्न उठाए जाते हैं, इस बार ईवीएम को लेकर संतुष्ट किया है? देखिए, अभी पूरी वोटिंग कंप्लीट नहीं हुई, एक बार हो जाए, एक एक बूथ को हम एनालाइज करेंगे, अपने से क्रॉस टैली करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे क्या निकल के आता है, फिर उस हिसाब से लीडरशिप से बात करके पार्टी के बड़े नेताओं के पास बहुत ज़्यादा, बहुत सपोर्ट मिला। सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं, फैमिली की उससे भी बहुत सपोर्ट करा। पूरी कांग्रेस लीडरशिप ने बहुत सहारा दिया, कंधा दिया और काफ़ी कठिन समय था हमारे लिए, लेकिन इस समय में भी हमने एकदम हेड ऑन तरीके से फेस करा, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा। रामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने जीत के बाद क्या कहा, सुने। रामगढ़ विधानसभा में 13,636 से एक बड़ी जीत, क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा से? देखिए, मैं तो पूरे जनता का, कार्यकर्ताओं का, शीर्ष नेतृत्व का, माननीय भूपेंद्र यादव जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, संजय शर्मा जी, जवाहर सिंह जी और हमारे जिले के विधायक बाबा बालकनाथ जी, हमारे डॉक्टर जसवंत जी और पूर्व विधायक, सबका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा और सबके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और एकजुट होकर। सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का एक नारा है, वो यहाँ पर कितना सार्थक होगा? देखिए, वो कहते हैं ना, जीता हुआ सभी का होता है जी। सभी का विकास करेंगे, सभी को मिलजुल कर साथ लेकर चलेंगे, भाईचारा क्षेत्र का बना रहे, ये प्रयास करेंगे। लेकिन ये अपेक्षा हम दूसरे पक्ष से भी करते हैं जी, उनके सहयोग हमें मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जो ये तरह तरह के यहाँ ट्रेंड चल रहे हैं, चाहे साइबर क्राइम है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में समस्या है, उसको भी दूर करेंगे। जो यहाँ पे कार्य हुए विगत समय में केवल कागजों में, धरातल पर नहीं उतर पाए। देखिए, उसकी अभी समीक्षा की जाएगी, रिव्यू करेंगे उसका, अगर कहीं कोई गलत है तो उसके बारे में भी काम किया जाए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के लिए चुनावी दौरा दे रहे, महिलाएं बोली कि उनकी बच्चियां स्कूल तक नहीं जा पाती, 5वीं तक हैं और घर बिठा लेते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये रही कि लोकल लीडरशिप नहीं थी। जी,
ये पहली बार ये शायद मेरे ख्याल से 1952 के बाद और एक बार 1985 में हमारे रघुवर दयाल जी बने थे, उसके बाद लोकल लीडरशिप यहाँ रही नहीं जी। अब जो बाहर से आके यहाँ लड़ेगा उनको तो कुछ लोग बताते हैं ये समस्याएं हैं, वो कर देता है जी। जो स्थानीय रहने वाला है उसको पता है कि यहाँ वास्तव में मूलभूत किन चीज़ों की आवश्यकता है, और मैं यहीं से हूँ, मुझे 50-60% समस्याओं का खुद पता है। बाकी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम सभी को समाधान की कोशिश करेंगे। सरकार हमारी है, केंद्र में भी राज्य में भी माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे बड़े नेता हैं, उनके आशीर्वाद से हम जिले के सहयोग से हम रामगढ़ विधानसभा का विकास करेंगे। पूर्व सरकार ने आज जेजेएम की योजना पे पूरा कार्य नहीं कर पाए, चुनाव के दौरान सभी जगह ये समस्या देखने को मिली। जेजेएम में काफ़ी एक पक्ष विशेष को ध्यान में रखते हुए योजना का लाभ दिया गया, उसको ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उसमें समीक्षा हुई है, माननीय भूपेंद्र यादव जी ने भी उसका रिव्यू किया है और उसके परिणाम अब आने भी लगे हैं। हमारे लोग जो वंचित थे पानी से, उनको पानी पिलाया जाएगा और सबके साथ लेकर काम किया जाएगा। जब आनंद आता है तो अंदर से हिलोरें निकलती हैं, आनंद की अनुभूति होती है और स्वतः स्फूर्त चेहरे पर खुशी का भाव आ जाता है। मुझे भी आनंद आ रहा है और मैं लगातार टीवी पर सामने बैठ के यहाँ कार्यालय से लगातार जानकारी ले रहा था। 18वें-19वें राउंड के समय मैं तत्काल यहाँ आया हूँ। सुखवंत जी को मैंने बधाई दी है, साथी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई दी है। असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं अपने नेतृत्व को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े शांतिपूर्वक इस चुनाव को करवाने के लिए जिन जिन लोगों को यहाँ भेजा, उन सब लोगों ने काम किया, एक एक कार्यकर्ता ने काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी जोरदार विजय के साथ रामगढ़ से उस परिवारवाद की राजनीति को जो जुबेर खान जी कर रहे थे लंबे समय से 1990 से, उसको विदा करके आज भारतीय जनता पार्टी का शासन जो राजस्थान में है उसकी मुख्य धारा में आज रामगढ़ विधानसभा भी आ गई है। जिस दिन सुखवंत सिंह जी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दी थी, उस दिन जीत तय हो गई थी और ये जीत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की जो 11 महीने की सरकार है, उनका जो कार्यकाल है, जो उन्होंने विकास उन्मुखी बजट दिया, उसके रामगढ़ की जनता ने भी मोहर लगाई। साथ ही साथ आदरणीय हमारे सांसद भूपेंद्र यादव जी का जो मार्गदर्शन हमको इस चुनाव में मिला और हमारे प्रत्याशी सुखवंत सिंह जी की सादगी, उसी का परिणाम है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत, उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 14,000 से अधिक करके रामगढ़ में विजयश्री चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अरे बुड़बक, फ्लावर समझे हो क्या? फायर है फायर। लेकिन जय भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ पे देखा था कि आपके नारे लग रहे थे कि आपका समर्थन में जो कांग्रेस समर्थक है अच्छा साथ दिया है, तो आपको पर आरोप लग रहे हैं, इनको किस प्रकार देखते हैं आप? जैसे ही कांग्रेस की लीड बढ़ी थी ना, दूध पानी का पानी थोड़ी देर में हो जाएगा। हमको इन उठाईगिरों से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी जी न्यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हमारे नेता कार्यकर्ता जय आहूजा ने जी जान से काम किया है और सुखवंत सिंह जी को जिताने के लिए जो पूरी टीम दिन रात लगी है, इस कारण हम रामगढ़ जीतेंगे। तो जब मेरी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ये मानते हैं हमारी टीम ने और हमने काम किया है, तो इन बुड़बकों को क्या हमको सर्टिफिकेट